আমার তখন কেমোথেরাপি চলছে, হ্যাঁ, তখন আমার চুলগুলো না এইটুকু এইটুকু হয়েছে আর কি, ঠিক আছে। তো সেই যে স্মৃতি, তখন আমাকে দেখতে কেমন ছিল, তখন আমি ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও শেয়ার করছি, সেই জিনিসটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। अच्छा, जो आप लोग जानते हो कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ और कैंसर से मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बोलूँगी। मेरी लाइफ हिस्ट्री मतलब कैसे फाइट कर रही हूँ। एक तो मेरी हिंदी बहुत खराब है, बहुत मिस्टेक्स होती है, तो वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एट फर्स्ट जो हुआ था, एट फर्स्ट मैंने देखी मेरी ब्रेस्ट पे एक इतना सा हार्ड एक चीज मैं फील किया, मेरी फिंगर से, मेरी अंगुलियां से फील किया। तो मैंने सोचा ये है कुछ नहीं, शायद मुझे कभी लग गया होगा और इसीलिए थोड़ा सा वो ऐसा हुआ। तो इतना इम्पोर्टेंस मैंने नहीं दी जी वो कुछ हुआ है ठीक हो जाएगा, बस ऐसे ही चल रही है। मैं भी ठीक हूँ एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा। तो बोला, घर में बोला, मैं फैमिली रिलेटिव्स को मैंने बोला जैसे हुआ क्या हो सकता है। तो फिर आफ्टर 6 months मेरा तबीयत थोड़ा खराब होने लगा और मेरा जो हम लोग जो रूम पे रहती हूँ वो रूम मुझे शिफ्ट करना पड़ा। तो रूम तो शिफ्ट हो गया। फिर रूम शिफ्ट करने के बाद मैं अचानक माने सडनली मैं सेंसलेस हो गई थी, मतलब मेरा कॉन्शियसनेस चल गई, मैं सेंसलेस हो गई। मुझे तो हिंदी नहीं आती इसलिए थोड़ा बोलने से प्रॉब्लम हो रही है। तो सेंसलेस हो गई, तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया, तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराया। टेस्ट करने के बाद आया कि मुझे एनीमिया है, मेरी हीमोग्लोबिन बहुत घट गया था। तो डॉक्टर ने मुझे आयरन टैबलेट, ये सब नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है किसी का अगर हीमोग्लोबिन कम हो, एनीमिया हो, जो ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट मेरी स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके अभी तो थोड़ा याद मुझे नहीं है। 2-3 महीने के बाद मैंने नोटिस किया जी वो जो हुआ था, इतना सा उसका शेप था, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बड़ा होने लगा, बड़ा इट इज ग्रोइंग, इट इज इंक्रीजिंग। एंड मुझे बहुत उस टाइम धीरे धीरे मुझे डर आ गई जी ये क्यों इंक्रीजिंग माने होने लगा। और डॉक्टर ने बोला जी आप बायोप्सी कीजिए इसे। उस टाइम जब मैं सेंसलेस हो गई थी, डॉक्टर को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ मेरी बॉडी पे। तो डॉक्टर को नॉर्मल एनीमिया ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट में इसका एनीमिया कम है, तो मेरी एनीमिया का ट्रीटमेंट चालू हो गया। मैं तो डॉक्टर को नहीं पता है जो ऐसा मुझे कुछ हुआ है। तो फिर धीरे धीरे मुझे डर होने लगा और डॉक्टर को मैंने दिखाया। डॉक्टर ने बोला आप इस काम करो, इसको आप बायोप्सी कीजिए। तो बायोप्सी किया। बायोप्सी जब किया तो मुझे फिर से मुझे बहुत ही डर लगा जी क्या बायोप्सी रिपोर्ट क्या आएगा। तो बायोप्सी रिपोर्ट में आया जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे और भी माने फर्दर जैसे होता है ट्रीटमेंट की। रिपोर्ट इतना अच्छा रिपोर्ट नहीं था मेरा। फिर बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन वो ट्रीटमेंट एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं था, वो दूसरा कुछ ट्रीटमेंट था। वो ट्रीटमेंट मैं सबने मतलब कुछ फ्रेंड्स मुझे बोली थी ये ट्रीटमेंट कराओ वो तुमको अच्छा हो जाएगा। तो वो ट्रीटमेंट मैंने चालू किया, वो और भी इंक्रीजिंग होने लगा। तो वो धीरे धीरे और भी इंक्रीजिंग होते होते होते
इतना सा हो गया और थोड़ा सा रेडिश कलर आ गया उसमें। और मैंने एक दिन नोटिस किया कुछ लिक्विड टाइप का कुछ चीज निकल रही है। फिर से मैं लिक्विड टाइप का कुछ निकल रही है, तो मैं समझी ये ऐसे निकल तो क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए मैं कितना बुद्धू हूँ, एकदम बुद्धू हूँ मैं। फिर शायद 1 मंथ के बाद एक रात 12 साढ़े 12 बजे मुझे ब्लीडिंग होने लगा। तो फिर मैं तुरंत डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने बोला आप एक काम करो, एक्सरे रिपोर्ट, फिर अल्ट्रासाउंड, ये सब होने लगा। तो एक्सरे रिपोर्ट एंड अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट माने आने के लिए 24 आवर टाइम लिया शायद, अभी मुझे याद नहीं। तो उसी दिन रातों में जिस दिन मैंने डॉक्टर के दिखाया, जो ब्लीडिंग होने उसी दिन के, जिस दिन ब्लीडिंग हुआ था थोड़ा उसी में डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बोला ये सब रिपोर्ट करा लीजिए, रिपोर्ट करने के बाद आप आइए। तो थोड़ा सा मेडिसिन दिया मुझे ये कोर्स आप कंप्लीट कीजिए, ये मेडिसिन आप खाइए। उसी दिन रात 12:30 बजे मुझे बहुत जोर से ब्लीडिंग होने लगी, बहुत जोर से। रात 12 बजे सोचिए क्या हाल है मेरा। और मैंने क्या किया उस टाइम पे, घर में जितना कॉटन क्लॉथ थी उस सारी कॉटन क्लॉथ को इकट्ठा करके मैंने सीने पे लगा लिया ऐसे करके। मैं इतना ब्लीडिंग हो रही है और मैं फोन पे बात कर रही थी, फोन ऐसे करके मेरा हाथ भी ब्लड, मेरी हाथों में ब्लड आ गया, मेरी फोन पे ब्लड आ गया एकदम, मैं सच। और मैंने फोन किया जो मुझे हेल्प करो, मैं प्लीज हेल्प मी, मुझे ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है। तो वो लोग तो फिर जल्दी से जितना भी जल्दी से करे, 1 घंटा तो टाइम लगेगा ना, एम्बुलेंस बुलाएंगे, ड्राइवर सो रही है या नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सडनली तो कुछ नहीं मिलता। तो एम्बुलेंस इसको फोन करो, उसको फोन करो, ड्राइवर अभी खा रहा है, ड्राइवर सो गई है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम था उस टाइम। उस रात 12 बजे आप समझ रहे हो ना क्या मुसीबत हो सकता है। फिर एक एम्बुलेंस मिला। एम्बुलेंस में मैं जब जा रही थी नर्सिंग होम में, ही डज नॉट नो एनीथिंग, उसका तो कोई बच्चा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके वो सामने बैठा, मैं पीछे बैठ के वो सब जितना सारे क्लोथ है इसको ऐसे करके मैं बैठ गई बहुत मुसीबत से। और ऐसा किया ना, मैं एम्बुलेंस जिधर खड़ा था उधर अपना घर से उसका डिस्टेंस था 4 मिनट, 4 मिनट्स होगा। तो 4 मिनट्स में वॉकिंग करके गया। ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझको थोड़ा सा गोद में उठा के मुझे वो एम्बुलेंस में मुझे भर देगा, ऐसा कोई मिला नहीं था। तो मैं अपने वॉकिंग करके गया। वॉकिंग करने के बाद एडमिशन हो गया रात 1 बजे मुझे एडमिशन हुआ। और एम्बुलेंस में 1.5-2 घंटे लगा नर्सिंग होम में पहुंचने के लिए। 2 घंटे के बाद मैंने उधर एडमिशन मेरी हो गई। और समझ लीजिए मैं एकदम ब्लड ऐसा हुआ। तो डॉक्टर ने बोला जी ये अब कपड़ा हटाइए। तो कपड़ा हटाइए तो इतना ब्लीडिंग हो रहा है, वो लोग खुद नहीं देख पा रहे हैं कि इधर क्या हुआ। उन लोगों का कुछ मैंने फिर पता नहीं ट्रीटमेंट तो मुझे, आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो आई डोंट नो व्हाट। तो उसके बाद वो लोग सब बैंडेज करके मुझे एक बेड दिया, मैं सो गई, सैलाइन चालू हो गई और उसके साथ मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई नर्सिंग होम में। तो नर्सिंग होम में डॉक्टर बोला जी, मैंने सोची ऑपरेशन हो जाएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। फिर मुझे
उस नर्सिंग होम में 6 बॉटल, मतलब 6 जो लीटर ना क्या बोलते हैं उसे, 6 बॉटल ब्लड मुझे दिया। एकदम एकदम हीमोग्लोबिन 5 या 6 में चली आई थी ऐसा। मुझे अभी तो थोड़ा सा दिखना पड़ गया प्रिस्क्रिप्शन। तो ब्लड चालू हो गई, ट्रीटमेंट भी चल रही और मेरी हालात भी बुरा हो गए, आप समझ रहे हो। और मैं कितना घबरा गई, बहुत घबरा गई कि मुझे भगवान मुझे क्या हुआ। और उस डॉक्टर ने बोल दिया कि हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे इधर, इसका लास्ट स्टेज में आ गई। आप एक काम करो, आप लोग इसको दूसरा कोई बड़ा जगह में ले जाओ तो नर्सिंग। और मुझे भेज दिया बड़ा नर्सिंग होम में। फिर बड़ा नर्सिंग होम में मैंने गया। आफ्टर 4 डेज मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। और दोपहर में 12 बजे मैंने इधर से दूसरा नर्सिंग होम या बड़ा ट्रीटमेंट के लिए मैं निकल गई। मुझको लेके चला गया मेरा रिलेटिव सारे। तो एक नर्सिंग होम में मैं एडमिट किया और नर्सिंग होम में एडमिट हो गई। मैंने बोली नहीं, मैं नर्सिंग होम में नहीं रहूंगी, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। तो मैं बहुत डरने लगी जी क्या होगा अभी। फिर नर्सिंग होम में एडमिशन होने के बाद बहुत सारा मुझे टेस्ट हुआ। ये टेस्ट वो टेस्ट, आप समझ सकते हो कितना सारी टेस्ट हुआ मेरी। टेस्ट के बाद टेस्ट। फिर डॉक्टर आया, मुझे पूछा आपको क्या हुआ था, अब क्यों नहीं डॉक्टर दिखाया, क्या हुआ था, अभी क्या प्रॉब्लम है। और ये सब ट्रीटमेंट तो चालू हो गया डॉक्टर मेडिसिन में। फिर बोला जी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यू आर टू लेट, आपने बहुत लेट कर दिया, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मेरी जिंदगी का सवाल, ऑपरेशन कर दीजिए। तो ऑपरेशन हुआ। सॉरी, थोड़ा सा भूल गए। ऑपरेशन का दिन उसका पहले तो जब टेस्ट हुआ, आपको मैंने बोला डॉक्टर साहब रिपोर्ट मेरा देख लिया। तो रात 9 बजे के ना 8:30 बजे मुझे वो ड्रेस पहना के ऑपरेशन मैं ऊटी में जा रही हूँ। और मेरा जो हार्ट का क्या हाल हुआ, मैं तो इतना नर्वस हो गई, क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ही बस मैं भगवान के बोल रही हूँ, भगवान मुझे एक बार जिंदगी दे दो, बस मुझे एक बार जिंदगी दे दो। मैं जिंदगी भर के लिए अच्छी काम करूंगी और मुझे कुछ करना नहीं है, प्लीज मुझे मेरी जिंदगी दे दो भगवान। तो भगवान ने तो सुन ही लिया मेरी बात। और जब ओटी में मैं तो घुस गया, मेरी सारे जो रिलेटिव्स है वो सब खड़े हैं। और मेरा एक रिलेटिव मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, वो मुझे एक भगवान के फूल फ्लावर मुझे इधर सब टच कर दिया। फिर ओटी में गया मैंने और डॉक्टर को मैंने पूछा सर ये ऑपरेशन क्या बहुत बड़ा ऑपरेशन है या छोटा। मेरे क्या बोलूं, इतना मुझे डर लगा कि भगवान क्या होगा। मुझे हार्ट बीट इतना जोर चालू हो गई मेरी। और फिर देखी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो मशीन्स है, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो देखने के बाद और भी डर गई जी क्या होगा मुझे। और क्या लगा दिया इधर मेरी 2 पैर में, क्या सब किया। तो उसके बाद फिर मुझे सेंसलेस करा दिया। सेंसलेस हो गई मैंने, 1 2 3 4 बोलते मैं सेंसलेस हो गई। और आफ्टर मे बी मेरी ऑपरेशन हो गई और मेरी सेंस भी आ गई। मेरी सेंस आ गई तो मैंने सुना, डॉक्टर ने बोला যে এর বাড়ি কে আছে, सॉरी बंगाली में बोल रही, इसका घर का लोग को बुलाओ। तो वो लोग सब बाहर ही बैठे हैं ओटी के बाहर।
जो सीट होता है उधर सब वेट कर रहे हैं। तो मैं ओटी से निकल गई और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। बस वो सुनने के बाद मुझे इतना खुशी मिली जो मेरी ऑपरेशन सक्सेसफुल, हमारे ज्ञान मेरी सेंस भी आ गई। और फिर बस मैं एक ही बात बोली, जब मुझे पानी दो, मुझे बहुत आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे पानी चाहिए, पानी दो। तो मुझे नहीं, आप अभी पानी नहीं पियेंगे, एक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर विल नॉट ड्रिंक। तो क्या करे, फिर मैं तो उठी, फिर चला गया अपने बेड में चला गया। और ब्लड तो देना ही पड़ा मुझे। फिर सारा रात उस दिन सलाइन, ब्लड, उसके बाद सब ट्रीटमेंट, पता नहीं मैंने बहुत सारे कुछ हुआ। फिर नर्स बार बार आ रही थी, आके मुझे देख के मैं क्या कर रही हूँ, क्या सब ये सब। और उस टाइम बहुत मैंने क्या बोलूं, बहुत मेरा बॉडी वेट हो गया, मुझे कुछ मूवमेंट करना नहीं आ रही थी। बस ओनली आई कैन टॉक, मुझे खाली बात करना आ रहा था, लेकिन एकदम वेरी स्लोली एंड मेरा वॉइस नहीं था, थोड़ा थोड़ा। फिर आफ्टर 24 आवर्स मैं बात करने लगी, थोड़ा थोड़ा करके मुझे बात करने लगी, मुझे पावर आ गई थोड़ा थोड़ा। फिर 24 आवर्स के बाद बात करना मुझे आ गई, मैंने ठीक ठाक से। डर तो मुझे बहुत था। और डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल, आप अपनी क्या होना चाहिए, ये बंगाली में बोला। डॉक्टर ने पूछा आप कैसे हो, तो मैं तो ठीक, हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा थोड़ा सा मूवमेंट करने आया, जैसे मेरी फिंगर आई कैन मूव इट उस टाइम पे। लेकिन हालत बहुत ही खराब। 2 ब्लड्स टोटल मुझे 8 बटल ब्लड मुझे दिया गया उस टाइम पे। अगर मैं ज्यादा 8 बटल ब्लड दिया गया था टोटल, माने 4 5 6 7 डेज में। उसके बाद विदिन वो सब मुझे उधर से डिस्चार्ज करके मुझे घर में लेके आया। और घर में लेके आया एकदम बहुत, माने आई एम सो वीक इस टाइम पे, बहुत वीक थी मैंने, कुछ करना नहीं आता, जैसे होता है आफ्टर ऑपरेशन। फिर धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ आने लगा, मैं थोड़ा थोड़ा वॉक करने लगी, बात करने लगी, फोन पे बात करने लगी, ऐसे हो रही थी, ऐसा हुआ। अच्छा फ्रेंड्स, इसके बाद में मुझे क्या हुआ, फिर मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, बोलूंगी फिर अगली वीडियो में। एंड नाउ नमस्कार, आप लोग सब अच्छे रहिए, आप लोग सब खुश रहिए फैमिली के साथ, और अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए प्लीज, अच्छा खाना खाइए। मैं सब बोलूंगी, मैं क्या मेरा लाइफस्टाइल आज कैसा है, मतलब मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। आप लोग सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए। থ্যাংক ইউ, সবাই খুব ভালো থাকো। হ্যাঁ, তো সেই জিনিসগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। আর ওই যে চ্যানেলটা, অ্যাকচুয়ালি ওই চ্যানেলটা আমি হিন্দিতে আছে, এখনো আছে ইউটিউব চ্যানেলটা, কিন্তু হিন্দি আমার এত ব্যাড, ইট ইজ সো ব্যাড কি আমি না লজ্জায় আমি করতাম কথা বলতে গিয়ে হিন্দিতে। আর আমার ছেলে বললো কি মা তুমি বন্ধ করো, তোমার হিন্দি তো কেউ বুঝতে পারবে না। তবুও কিন্তু সাবস্ক্রাইবার কিন্তু হয়েছে, যে হয়নি তা নয়। তো আমি ওনাদেরকে বলতাম যে আমার হিন্দি ভীষণ খারাপ, তবুও আমি চেষ্টা করছি ভিডিও শেয়ার করতে। তো মাঝে মধ্যে একটা ভিডিও আমি ওটাতে শেয়ার করি, কিন্তু আমি এক বাংলা চ্যানেলটা নিয়েই পড়েছি, কারণ বাংলা তো আমার মাদার টাং, যেটাতে আমি ঠিক মতো ভালো মতো কথা বলতে পারি।